नमस्कार आदाब, मैं राजू राइन। आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। आपके सामने मौजूद हैं खगड़िया के वरिष्ठ नेता और राजद के जिलाध्यक्ष मनोहर कुमार यादव जी। सबसे पहले एक चर्चा करना चाहेंगे कि कल खगड़िया में केएन क्लब में राजद का एक सामाजिक कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें कि समाज का जो जन समस्या है उस पर कुछ अहम बात होगी। तो हम सर से जानेंगे। स्वागत है सर। कल जो कार्यक्रम है किस विषय को लेकर कर रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का सामाजिक न्याय परिचर्चा जी पूरे बिहार में चल रहा है, सभी विधानसभा स्तर पर। खगड़िया में भी 11 तारीख को मतलब कल खगड़िया विधानसभा का केएन क्लब में है, 12 तारीख को अलौली विधानसभा में है, 13 को बेलदौर विधानसभा में है। अलौली में कहाँ पर है? थोड़ा सा अलौली में अलौली मुख्यालय पर ही है। और 14 तारीख को जो है परबत्ता विधानसभा में है, जिसमें विधानसभा स्तर के जितने भी हमारे राजद के वरिष्ठ नेता हैं, नए नेता, पुराने नेता, वरिष्ठ जिला स्तर का, प्रदेश स्तर का, प्रखंड स्तर का, पंचायत स्तर का और बूथ स्तर के अध्यक्ष सब लोग भाग लेंगे। और जो प्रशिक्षक होंगे, हम लोगों के यहाँ राम लसन रमन जी जो बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री हैं वो रहेंगे। फिर कई एमएलए हैं और जो प्रशिक्षक हैं पटना से आ रहे हैं, सब लोग प्रशिक्षण वर्कर को देंगे, बताएंगे चुनाव का, राजनीतिक सेवा सब पर जो विचार है और सामाजिक न्याय क्या होता है। कार्यक्रम का नाम ही है सामाजिक न्याय परिचर्चा। तो सामाजिक न्याय विषयों पर जो है वक्ता बोलेंगे और सभी कार्यकर्ता हर जगह प्रशिक्षित होंगे। यही कार्यक्रम है। कल सर तेजस्वी जी आए थे, रास्ते में गुजर रहे थे, तो एक चर्चा का विषय है जिस तरह से कि घंटों भर जो है कार्यकर्ता इंतज़ार किया उनसे मुलाकात करने के लिए, लेकिन वो कुछ खिड़की तक नहीं घसका, नीचे तक नहीं उतरे, मायूसी, कुछ उदास हैं। नहीं, देखिए, ये गलत लोग जो है, कुछ जो विरोधी लोग हैं वो कुछ से कुछ इस तरह का बयान देते हैं या बोलते हैं। माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव इतना सरल स्वभाव के हैं और इतना जनता के बीच बिना सुरक्षा के, आप देखिएगा तेजस्वी जी को बहुत सुरक्षा में नहीं चलते हैं और लालू जी के तरह ही हमेशा बीच में झुंड में, हम तो कल साथ थे लगातार। और उनका एक्चुअली कार्यक्रम था पूर्णिया में, जो लोग वहाँ कई लोग हताहत हुए, घटना के शिकार हुए, उनके परिवार को सांत्वना देने गए। वहाँ से लौट रहे थे तो कई जगह पर जो नेता कार्यकर्ता जिनको मालूम हुआ, कोई ऐसा नहीं था कि उनको पूर्णिया से चलने पर कहीं कार्यक्रम था, सीधे आके जो है तुलसी टोल बलिया में उनका एक यज्ञ का उद्घाटन था, वहाँ जाना था, लेट भी हो रही थी। बावजूद इसके तो हम तो देखे कि जहाँ भी वर्कर थे खड़े रोड पर, 10-20 वर्कर भी थे, तो वहाँ रुके, 1 मिनट रुक के शीशा खोल करके बात किए और कहे कि थोड़ा जल्दीबाजी में है, लेट हो गई। खगड़िया में भी रुके, हम लोग भी बात किए और सब कार्यकर्ता बात किए। रहमपुर में भी रुके और हीरा टोल में भी काफ़ी संख्या में गाड़ी घोड़ा से लोग, बेगूसराय जिला के लोग स्वागत किए, रुके वहाँ भी। तो अभिवादन तो हर जगह किए। ऐसा कहीं कोई ये गलत उनके बारे में परसेप्शन लोग बना रहा है या बनाने का प्रयास करता है कि वो रुकते नहीं है या फिर शीशा नहीं खोलते हैं, ये गलत चीज़ है। ऐसे बात कहीं से नहीं है। और हर जगह हम लोग तो कल परसों जाने में भी उनसे बात हुई, आने में भी बात हुई। और मेरा नहीं, जो भी लोग जहाँ भी 10, 20, 50 की संख्या में भी जहाँ थे, वहाँ पर निश्चित रूप से रुके। और रुके, चूँकि कार्यक्रम में जाना था तो जल्दीबाजी थी, तो गाड़ी से ही अपना बात करते हुए, चूँकि रुकने का तो प्रोग्राम था ही नहीं। और आगे जो प्रोग्राम था तुलसी टोल बलिया में, तो वहाँ चूँकि लेट हो गए थे, 3 बजे का ही प्रोग्राम था, 5 बजे खगड़िया ही पहुँचे।
तो इस तरह का बात नहीं है, बहुत सरल स्वभाव के हमारे नेता हैं, विचारवान हैं, मुद्दे पर बात करते हैं, अनाप शनाप बात नहीं करते हैं। वो बात करते हैं बिहार के शिक्षा का, बात करते हैं बिहार के गरीबी पर, बात करते हैं बिहार के जो पलायन है वो कैसे रुके, बात करते हैं। एक मिनट, मेरा अंतिम सवाल है इसी पर है, खास करके जिस तरह से अभी देश में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और जो युद्ध चल रही है, कहीं न कहीं जो पहलगाम घटना को लेकर पक्ष विपक्ष तमाम नेता एकजुट हैं और एक प्लेटफॉर्म पर है, तो क्यों ना देश की समस्या पर, जो रोज़गार, पलायन और एजुकेशन पर, क्यों नहीं इस पे एक हो सकते हैं और देश की तरक्की के लिए सोच सकते हैं? ये सवाल। देखिए, राजनीतिक पार्टी जो है देश में एक नहीं है, हजारों राजनीतिक पार्टी है, और ये हमारे देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है राजू जी। और इस बात को आपको ये महसूस करना पड़ेगा कि जहाँ डेमोक्रेसी है, जहाँ लोकतंत्र है, वहाँ पर एक मत सत्ता के लिए नहीं हो सकता है। हर एक राजनीतिक दल का अपना एजेंडा है और अपने अपने एजेंडा पर रहते हैं। और जहाँ देश का सवाल आएगा, देश के सुरक्षा पर सवाल आएगा, देश के सम्मान पर ठेस पहुँचेगा, वहाँ भारत में एकजुट है भारत के लोग, और यहाँ कोई मतभेद नहीं है। भारत पर कोई उंगली उठाएगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसलिए सुरक्षा का, सम्मान का, देश का जहाँ सवाल होगा वहाँ कोई समझौता नहीं होगा। और हमारे अंदर का जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, जो हमारे शासन प्रशासन व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था है, कई दल है, यहाँ देश में हजारों दल है, तो सब लोग का अपना अपना एजेंडा है, अपने एजेंडा पर काम करती है। और इस बीच में क्या कहे, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो देश को तोड़ने का काम करते हैं। तो देश को तोड़ने का नहीं, देश सबका है। अभी देखिए, ये पाकिस्तान पर जो हम लोग के तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई, तो उसमें कौन है? कर्नल सोफिया कुरैशी है, व्योमिका सिंह है। तो वहाँ तो कोई जाति धर्म नहीं है, वहाँ तो देश के लिए जो है अपनी जान न्यौछावर करने के लिए सब लोग तैयार है। भारत में सबको अपने देश से प्रेम है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सबको अपने देश से प्रेम है। और देश पर जब भी कोई सवाल उठाएगा, देश पर जब भी कोई उंगली उठाएगा, देश पर जब भी कोई पत्थर मारेगा, कोई बवाल खड़ा करना चाहेगा, चाहे वो कितना भी मजबूत आतंकी संगठन हो या आतंकी संगठन को पालने वाले कोई देश हो, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, तो जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से देखिए, कल तेजस्वी जी के बारे में एक सवाल उठ रहा था कि वो कार्यकर्ता से मिलते नहीं, लेकिन कहीं न कहीं वो बड़े नेता हैं, एक राष्ट्रीय नेता समझे, क्योंकि हर राज्य में उनको जाना जाता। प्रदेश के तो एक तरह से बिहार के विपक्ष के नेता भी हैं, और उनको हर जगह रुकना ये मुमकिन नहीं है और संभव भी नहीं, क्योंकि उनका एक प्रोटोकॉल है, टाइम, एक शेड्यूल होता है। और जो जैसा कि बयान में बोले कि बलिया में यज्ञ का एक उद्घाटन करना था, बस उसी को अटेंड करने के लिए जल्दबाजी में वो रास्ते में निकल रहे। तो देखते रहिए भारत के बाद। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर के चैनल को फॉलो करें। नमस्कार।